हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इसको टोटल 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है तत् इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है वितत इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद तीसरा है घन इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद चौथा है सुशीर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे। तो जनरली यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम रहेगा और ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये बताना होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आप लोगों को सारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो तत् इंस्ट्रूमेंट होता है, हर एक का क्या है मीनिंग समझेंगे तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इसको किसी भी तरह से ऐसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जैसे तत् इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है कि जिनको कोई ओकेज़न है, कोई स्पेशल ओकेज़न है, कुछ पूजा है, तो उसमें जनरली इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया सितार हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली वायर्स का यूज़ होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम तत् इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो जनरली जो जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, जितने भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, पूजा से ही रिलेट करेंगे कि जैसे पूजा हो गया, भगवान हो गया, तो ऐसे करके रिलेट करेंगे तो इसको आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले है धन कुल। तो जैसे ही धन आएगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि धन की देवी लक्ष्मी, तो यानी लक्ष्मी जी, तो ये क्या हो गया, पूजा से रिलेटेड है। उसके बाद देखोगे तो किंकरी, या फिर ये कहीं पे किकरी करके भी लिखा हुआ है, तो ऐसे करके आप लोगों को वैसे भी एमसीक्यू वाला देना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आप लोग बस देखते जाइए और उसको इसी तरह से याद करते जाइए। तो जैसे कि किंकरी, तो ऐसा आपको सोचना है कि क्या करें। तो जब भी ऐसा लगता है कि क्या करें तो हमें भगवान की याद आती है और हम लोग थोड़ा सा पीस जाते हैं, तो पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए दुभीर, तो दुभीर या फिर डुबीर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको जैसे ही आप देखोगे आपके दिमाग में आना चाहिए दूध, या फिर दूध नहीं तो दूब घास होती है, तो उसको क्या होता है, भगवान को चढ़ाते हैं। तो वैसे करके आप लोगों को याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए किरकिच, ठीक है। किरकिच मतलब कि जैसे कि नहीं, बहुत खलबली टाइप का, कि मतलब जैसे आप परेशान हैं, बहुत किरकिच मचा हुआ है, इस टाइप का ऐसे सोचना है आपको। तो भी क्या है, पीस चाहिए, तो भगवान को हम सोचते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे किनरेरी। तो किरकिच और किनकेरी क्या है कि एक ही जैसा मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको आप याद रखिएगा कि किरकिच को जैसे आपने याद रखा है वैसे आपको किनरेरी, ठीक है, इसको भी ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद है एक तारा। तो तारा जो वर्ड है इससे आपको रिलेट करना है कि जैसे सूर्य देवता, हम उनको देवता मानते हैं, चंद्र, ठीक है, उसको भी एक तरह से देवता मानते हैं। लेकिन ये जो तारा है, तारा को कोई भगवान नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे हमें याद करने के लिए उसको भी थोड़ा सा भगवान से रिलेट करना है कि नहीं, तारा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है तोहरी, ठीक है। तोहरी इसको कैसे याद रखेंगे, जोहरी। तो जैसे धन है, धन क्या है कि जो बोलते नहीं है कि ये हीरे की परख जोहरी को होती है, तो उसी तरह से ऐसा सोचना है कि धन, हीरा, ये सब क्या है, मनी से रिलेटेड है। तो जोहरी, तोहरी, ऐसे करके आप लोगों को याद आ जाएगा। राम में तो ऑलरेडी भगवान है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो सब यहाँ पे है। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट, पहले आप इतने को याद कर लीजिए तो ठीक रहेगा। उसके बाद आगे चल करके देखते हैं वितत इंस्ट्रूमेंट्स। वितत इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं हम लोग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल हॉलो होता है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला, ठीक है। हॉलो बेस होता है, उसके ऊपर मेटल चाहे लेदर का परत चढ़ा दिया होता है, तो उसको हम, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं वितत इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इसके एग्जाम्पल्स याद करते हैं। इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है, एक मुखी, दूसरा होता है दो मुखी। मतलब कि एक मुखी वाले में क्या रहेगा, सिर्फ एक ही तरफ रहेगा जिसको कि हम बजाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या रहता है कि दूसरे में दो साइड बजाने वाला रहता है। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला देखते हैं, जब भी आप एक मुखी वाला, तो ये क्या होता है, नगाड़ा, ठीक है। नगाड़ा एक मुखी होता है। जैसे ही आप इसका डेफिनेशन आपके दिमाग में याद हो जाएगा कि वितत इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि अंदर से हॉलो है, ऊपर से क्या है, मेटल चाहे लेदर का एक परत चढ़ा हुआ है। तो इससे आप लोगों को सबसे पहले आपके दिमाग में वही आता होगा, नगाड़ा। तो इसको देखिए आप कैसे याद रखेंगे, थोड़ा फनी है लेकिन ऐसा है कि याद करने के लिए हमें क्या है, कुछ भी करना पड़ता है। तो जैसे कि नगाड़ा, आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना है, जब भी मेट का क्या है, नगाड़ा बजा। तो आप लोगों को ऐसे ही सोचना है कि नगाड़ा, नगाड़ा की जगह आप वर्ड चेंज कर दो, तासा या गोगा, गोगा बजा, तासा बजा, ऐसे करके आप लोगों को सोचना है। अब ये जो नगाड़ा बजा वाली मूवी है, तो क्या है, थोड़ा पंजाबी वाला है। तो पंजाबी में क्या होता है, मुंडा पंजाबी, तो मुंडा बोलते हैं। तो वैसे करके आप लोगों को याद आ जाएगा कि नहीं, नगाड़ा, तासा, गोगा, ये सब एक ही का है, और ये सब क्या है, एक ही लाइन में एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट है।
अब उसके बाद देखिए द्विमुखी, द्विमुखी मतलब कि दो साइड से बजाने वाला होना चाहिए ढोलक जैसा। तो एक होता है ढोल मृदंग या मृदंग ढोल, दो तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आप लोगों को एक ही तरह से याद रखिए, ढोल जैसे ही आएगा आप लोग दिमाग में आ जाएगा ढोल बाजे, तो ये आपका द्विमुखी है। इसमें भी क्या होता है, अंदर से हॉलो है। उसके बाद बिरिया ढोला, तो ये भी क्या है, ढोल वाला है, तो ये आप लोगों को याद ही आ जाएगा। बिरिया वैसे भी जैसे बाई लिखा हुआ BI, तो इसका मतलब तो वैसे भी दो होता है। यूनी मतलब एक होता है, बाई मतलब कि दो होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो बाई का मतलब वैसे भी आपको याद आ जाएगा। और मांदर को तो आप बिल्कुल आप भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि ये तो जनरली आप देखेंगे डांस वगैरह में, छत्तीसगढ़ में हर एक जो भी कुछ ओकेजन होता है तो मांदर तो जनरली दिख जाता है, मांदर तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। उसके बाद देखिए रायगढ़ी, तो रायगढ़ी से आपको कैसे याद रखना है कि रायगढ़ी क्या है, राजघराने जैसा नाम है रायगढ़ का, आपको पता ही है कि काफ़ी पुराना रियासत, तो इसलिए आपको वैसे याद आ जाएगा कि जैसे ढोल बाजे वाला सॉन्ग है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो पूरा राजघराना जैसा पूरा है, ठीक है। तो वैसे ही करके आपको सोचना है कि राजघराना, ठीक है। रायगढ़ी, तो रायगढ़ी भी क्या है कि वितत इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सब एक ही इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं घन इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये घन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जनरली क्या होता है कि मतलब ये जैसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें ये वुड या फिर मेटल के होते हैं, जिसको कि हम स्ट्राइक करके मतलब कि पीट करके बजाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी उससे पीट रहे हैं या फिर हाथ से पीट रहे हैं या फिर जैसे भी करके उसको स्ट्राइक करके बजाते हैं, तो ये होता है इसका क्या बोलना चाहिए, मेन डेफिनीशन। अब इसके बाद डेफिनीशन आप समझ गए, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हम इस तरह से रिलेट करेंगे, स्ट्राइक मतलब कि मारने से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि घंट, घंटा और घंटी, ये तीनों को तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इसको क्या है, मारने से ही बजाया जाता है, ये तो बिल्कुल भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। उसके बाद देखिए घुल घुला, तो घुल जो है ये पूरा घन से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। और ये घंटा जैसा भी वर्ड है, तो आप इसको तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि घुल घुला ये घन से मिलता जुलता वर्ड है, इसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए मंजीरा, ठीक है। मंजीरा आपको पता ही है कि इसको तो स्ट्राइक करके बजाते हैं, तो नॉर्मली भी आप लोगों ने सुना होगा। तो मंजीरा, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा मंजीरा है तो मतलब जो ज़्यादा मनमौजी है उसको मिलता है खाने भर का, तो वैसे करके भी सोच सकते हैं कि ज़्यादा मनमौजी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद देखिए चिटकुला, चिटकुला, तो ऐसे करके सोच सकते हैं कि चुटकुला, जब भी हमें क्या है कि चुटकुला चुटकुल कुछ हम जोक सुनते हैं तो हमको बहुत हंसी आती है, हम ठहाके मार मार के हंसते हैं, ठीक है। इस टाइप का ऐसा सोचना है आप लोगों को, हंसते हैं। उसके बाद क्या है झांझ, झांझ तो आपको पता ही है कि दो, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, दो इस तरह से अलग अलग होता है, उसको ऐसे स्ट्राइक कर करके हम उसको बजाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं मुआंग, ठीक है, MU लिखा पर यानी कि मुँह, मुआंग होता है। तो ये जैसे कि आपको सोचना है कि जो मुंह होता है, फेस होता है, वहीं पे क्या होता है, थप्पड़ मिलता है, तो ये मुआंग से आपको सोचना है, मुआंग, मुँह। उसके बाद देखिए दूध का, पितरों का, तिर दूड़ी, ठीक है। ये अजीब से नाम है लेकिन आपको क्या है याद करने पड़ेंगे। तो देखिए दूध का, तो ऐसा सोचना है दुत्कारने जैसा, जैसे किसी को नहीं, किसी को हम नेगलेक्ट करते हैं तो दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, तो ये भी क्या है कुछ मारने जैसा है कि मार के दुत्कार दिया, भगा दिया। उसके बाद पिट तोड़ का, तो इसमें तो देखो पिटाई वाली बात ही है, पिट तोड़ का। उसके बाद देखो तिर दूड़ी, ठीक है, तिर दूड़ी, तो तीर जहाँ पे आ गया वो तो मारने वाले ही है। मैं जब भी आपको बिंजवार मैंने जब क्या बोलते हैं वो वाला विवाह वाला हमने पढ़ा था, तो जहाँ पे भी तीर आ गया मतलब वहाँ पे वार या मारने की ही बात की गई। तो जैसे ये आएगा तो स्ट्राइक आपको याद आना चाहिए कि इसको भी मार करके बजाते हैं, तीर मतलब कि वार यानी मारना। तो इस तरह से ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब घन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद देखिए सुशीर इंस्ट्रूमेंट, सुशीर जैसे ही आएगा तो आपको इसको एकदम अच्छे से याद आ जाना चाहिए। फ्लूट, फ्लूट मतलब कि जिसमें कि फूंक मार करके बजाते हैं, मतलब कि ब्लो करके इसको बजाया जाता है। तो जैसे जो सुशीर इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम सुशील से रिलेट करेंगे या फिर फ्लूट से कुछ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल तो फ्लूट है, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा क्योंकि फूंक करके इसे बजाया जाता है। उसके बाद देखिए अकुम, तो अकुम से आपको क्या सोचना है, हुकुम, यानी कि जो भी सुशील रहेगा, सुशील से हम सब चीज़ को सुशील से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। सुशील, जो सुशील रहेगा वो बोलेगा कि जो हुक्म मेरे आज्ञा, मतलब जो उनको उसको बोलेंगे वो सब चीज़ मान जाएगा। उसके बाद देखिए तोड़ी, तोड़ी मतलब कि तोड़ना,
तो जो सुशील रहेगा वो बिल्कुल कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सुलुद, ठीक है। सुलुद मतलब कि इसको ऐसा सोचना है सुलुक, तो जो सुशील रहेगा वो क्या है कि सबके साथ अच्छा सुलूक करेगा, ऐसा सोचना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए बवंसी, ठीक है, तो ये बंसी वैसा आपको रिलेट हो जाएगा, फ्लूट को बंसी भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए नेफ्री, इसको ऐसे सोचना है फ्री, तो जैसे जो लोग सुशील होते हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, जो थोड़े बदमाश होते हैं उनको थोड़ा कैद में रखा जाता है, ये भी है। तो वैसे करके इसको नेफ्री को बात को याद रखना है। मैं जस्ट आप लोगों को इसलिए ऐसे रिलेट करा रही हूँ कि जैसे आप लोग जब भी ये वर्ड देखेंगे, आप लोग चारों जब ऑप्शन देखेंगे कि तत् वितत घन और ये दिया हुआ, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे नहीं इसका आंसर तो ये वाला है। उसके बाद देखिए कर नाल, ठीक है। नाल, नाल से आपको याद आ जाएगा कि कुछ नली जैसा है, मतलब कि कुछ पाइप जैसा है। उसके बाद देखिए बिर कहाली, तो इसको आपको सोचना है कहा लिखा हुआ है, कहाली मतलब कि जैसा उसको कहा गया वैसा वो काम कर रहा है। अगर वो सुशील है तो वो उसको जैसा कहा गया है वो वैसे ही करेगा, वो अपने मन मर्जी वाला काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स भी आप याद रख सकते हैं कि ये सुशील टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये चारों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसके मोस्टली ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इन सबको आप याद रखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।